अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज के टॉपिक जो है वो हमारा है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सब्जेक्ट की आज पहली क्लास है और बिल्कुल बेसिक से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, उसको प्रॉपरली ग्रेस्प करने के लिए हमें जो सबसे पहले चीज़ रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, वो होती है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन वो चीज़ होती है जो किसी भी सब्जेक्ट, ठीक है, थिंग और एग्जैक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन का काम क्या होता है कि वो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक बेसिक आइडिया या कॉन्सेप्ट देता है। समझ आ रही है बात? डेफिनेशन क्या करता है, किसी भी चीज़ के बारे में, चीज़ क्या है हमारे लिए, सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटिंग, इसका हमें प्रोवाइड करेगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमें डेफिनेशन पढ़ने से ये पता चलेगा कि बेसिकली सब्जेक्ट है किस बारे में और हम इस सब्जेक्ट को सीख के क्या कर सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया स्लैश कॉन्सेप्ट, ये काम होता है डेफिनेशन का। ठीक है, अब अकाउंटिंग की बेशुमार डेफिनेशंस हैं। उसकी वजह यह है कि अकाउंटिंग इट्सेल्फ एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस का नाम है और जो प्रोसेस होता है उसका मेन जो हम ये कह सकते हैं बेनिफिट होता है वो ये कि वो हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। ठीक है, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो उसको सिंपल ये समझें कि हर किसी ने अपनी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, लेकिन कोई भी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है और बिल्कुल गलत भी नहीं है, तो एक मिडिल ऑफ दैट है। तो मैंने आप लोगों के लिए 3 डेफिनेशन शॉर्ट लिस्ट की हैं जो मैं समझता हूँ कि हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अकाउंटिंग का वो आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा। अब 3 डेफिनेशन जो मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर हमें जो मेन कॉन्सेप्ट और एक आइडिया है, जो मैंने आपसे पहले बताया कि डेफिनेशन का मेन जो पर्पस होता है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, पर्पस ऑफ डेफिनेशन। पर्पस ऑफ डेफिनेशन, किसी भी डेफिनेशन का जो मेन पर्पस होता है वो ये कि आपको उसका कॉन्सेप्ट या आइडिया समझ आ जाए। ठीक है, और मज़ीद जो उसमें चीज़ें आती हैं, ट्रिक्स आती हैं, टेक्निक्स आती हैं, वो हम बाय द टाइम सीखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो डेफिनेशन मैंने शॉर्टलिस्ट की है, डेफिनेशन नंबर 1। अच्छा, मैं आपसे ये रिक्वायर करता हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस जो मैं अपने बोर्ड पे डेफिनेशंस लिख रहा हूँ या जो चीज़ पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो आप सुनते भी रहें, उसको साथ साथ नोट भी करते रहें। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो बाद में पॉज करके आप जो लिखते हैं वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर ना लें बल्कि एज अ क्लास लें, ताकि आप जो है ना साथ साथ जो है ना टाइम उसको आपका वेस्ट ना हो। चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमारी पहली जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, जो कि मैंने शॉर्ट लिस्ट की है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जॉट डाउन करनी होंगी। ठीक है, पॉइंटर्स हैं, वो हम पहले एक बार सॉरी पूरी डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे। द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, all those business transactions, business transactions
that result in transfer of money's worth ठीक है। ये हमारी पहली डेफिनेशन हो जाती है ख़त्म यहाँ पे। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करते हैं कि अकाउंटिंग बेसिकली है क्या। अकाउंटिंग क्या है भाई, एक साइंस एंड आर्ट है, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि साइंस और आर्ट बेसिकली क्या है। क्या साइंस देखें, एक लॉ का नाम है लॉ, क्योंकि साइंस के अंदर जो भी थ्योरीज या जो भी रिसर्चेज होती हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर लॉ को डिफाइन या उसको डिस्कवर करने के लिए हो रही होती हैं। लेट्स से सूरज, सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, ये एक लॉ था, ठीक है। या राउंड, इधर भी राउंड कर लें, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब ये एक हिडन लॉ था जिसको डिस्कवर करने के लिए साइंटिफिक या साइंस या कहते हैं हम साइंसदानों ने उसको डिस्कवर किया इस चीज़ को, एक ये लॉ था, ठीक है। और आर्ट क्या चीज़ होती है, इसको मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी, इसको मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, इनोवेशन का नाम है। कि उस पर्टिकुलर लॉ को जो आपने यहाँ सीखा उसको आप किस तरह प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैंने एलेबोरेट कर दिया है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या चीज़ है ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। ऑफ ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो तमाम बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनका रिजल्ट दैट रिजल्ट इन ट्रांसफ़र ऑफ मनीज वर्थ, जिसके अंदर पैसों का लेन देन शामिल हो, वो ट्रांजैक्शन हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। किस तरह, करेक्टली रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली डेफिनेशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारी डेफिनेशन नंबर 2 पे, ठीक है। ये एक और पे अकाउंटेंट भाई साहब थे जिन्होंने ये डेफिनेशन प्रोड्यूस की थी। तो इस डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस, ठीक है। बात वहीं घूम रही है, आर्ट और साइंस पे ही बात घूम रही है। आर्ट हम लोगों को मालूम है कि क्या चीज़ है, ठीक है, और साइंस का भी पता चला है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या चीज़ होती हैं, ये भी हमने लास्ट डेफिनेशन में देख लिया है। इन सच आ सिस्टमेटिक वे, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी बात को मोल्ड कर दिया है, इन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया होगा कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, तो उसका इन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया है। इन सच आ सिस्टमेटिक वे एज आ ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर वो आदमी या इंसान या कंपनी जो कि बाइंग, ठीक है, एंड सेलिंग करता है। ये आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। ट्रेडर मे नो द रिज़ल्ट, किस चीज़ का रिज़ल्ट भाई, ठीक है, ये सवाल आप लोगों के जहन में आना चाहिए। ऑफ हिज ट्रेड, ज़ाहिर है जो ट्रेड कर रहा है, जो बाइंग और सेलिंग कर रहा है, उस चीज़ का रिज़ल्ट उसको पता होना चाहिए कि जो मैंने ख़रीदा है माल और उसके बाद जो बेचा है उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें कितना मुझे मुनाफा हुआ है। कब, एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, ठीक है, सर्टेन पीरियड क्या चीज़ है, ये कब से कब तक है, 1 महीना है, 1 हफ्ता है, 1 साल है, 10 साल है, 5 साल है,
ये हम आगे जाके प्रॉपरली इसको देखेंगे। फिर ये कहता है एंड मे ऑल्सो प्रूव द एक्यूरेसी। क्या कहता है ये? एंड मे ऑल्सो, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, मे ऑल्सो प्रूव द एक्यूरेसी। किस चीज़ की एक्यूरेसी? ऑफ सच रिकॉर्ड्स। ठीक है जनाब, तो बात घूम फिर के वहीं आती है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा एलोब्रेट कर दिया, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। अब हम इसको देख लेते हैं, बात वहीं से चलते हैं। आर्ट, दी अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट एंड साइंस है। आर्ट मैंने अब डिस्क्राइब कर दिया पिछली डेफिनेशन में, साइंस भी बता दिया। अब ये कह रहा है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, यहाँ तक बात तकरीबन सेम है। फिर ये कह रहा है इन सच अ सिस्टमेटिक वे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा है सिस्टमेटिक वे, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक वे। ठीक है, अच्छा, सिस्टमेटिक वे क्या चीज़ है कि एक स्टैंडर्ड तरीक़ेकार से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें रिकॉर्ड करना है। क्या चीज़, क्या रिकॉर्ड करना है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या है कि वो ट्रांजैक्शन और इवेंट जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो रहा हो, उसी वक्त हो रहा हो या बाद में हो रहा हो, तो उस ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर तरीक़ेकार से रिकॉर्ड करेंगे। अब मेरे नज़दीक जिसने डेफिनेशन बनाई है वो कोई ट्रेडर होगा आई गेस, ठीक है, या जिस ज़माने में उसने ये डेफिनेशन दी है उस ज़माने में ट्रेडर्स का मार्केट जो है क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो उसने यहाँ पे उसको एज अ ट्रेडर रिप्रेजेंट किया। खैर कॉन्सेप्ट हमारा मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि अभी क्या बात हो रही है। फिर क्या था? एज अ ट्रेडर मे नो द रिजल्ट ऑफ हिज ट्रेड एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड। मतलब कि जो शख्स बाइंग या सेलिंग कर रहा है या कंपनी बाइंग या सेलिंग कर रही है, उसको एक सर्टेन पीरियड के बाद ये मालूम हो कि उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हैं, कि उसको मुनाफा हुआ है। रिजल्ट का मतलब क्या है? या तो लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, मुनाफा हुआ है या घाटा हुआ है, इसको पता चलना चाहिए। कब? एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, ठीक है। इस अगर मैं थोड़ा सा एडवांस चलता हूँ, अगर देखें कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका फाइनेंशियल ईयर एंड, जिनका जो मालियाती साल है वो एक साल ख़त्म होता है जून पे, कुछ का ख़त्म होता है दिसंबर पे, तो एक जो सर्टेन पीरियड है वो कुछ कंपनीज़ का होता है 1 ईयर, मेजॉरिटी कंपनीज़ का 1 ईयर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है, आपकी दुकान है, तो आप तो ये चाहेंगे यार कि मैं हर महीने जो है अपना खाता चेक करूँ, मैं नुकसान में हूँ या फ़ायदे में हूँ, तो आपका सर्टेन पीरियड हो जाएगा 1 मंथ, ठीक है। कोई और बहुत जज्बाती आदमी है जो क्या चाहता है कि मैं हर हफ्ते देखूं, तो उसका हो जाएगा 1 वीक, ठीक है। तो ये सर्टेन पीरियड से यहाँ मुराद कोई पर्टिकुलर साल, महीना, वीक नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपनी या इंसान के ऊपर, जो भी उसका जो ट्रेडर है लेट से, ठीक है। फिर कहते हैं कि एंड में ऑल्सो प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ सच रिकॉर्ड्स। देखें अकाउंटिंग जब हम करते हैं, अपने खाते में जो हिसाब किताब लिखते हैं, तो उसका एक्यूरेट होना लाजमी है, ठीक है। अगर एक्यूरेट नहीं है और आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, तो फिर एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड, जो भी आपका महीना, साल, वीक जो भी है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार कि मुझे तो फ़ायदा हो गया। अब हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस, बिजली का एक्सपेंसेस, सैलरी आपने रिकॉर्ड ना की हो, तो वो चीज़ क्या हुई सॉरी, वो चीज़ क्या हुई? एक्यूरेट ना हुई। तो इसकी वजह से, एक्यूरेसी ना होने की वजह से, अगर एक्यूरेसी है, सॉरी इसमें थोड़ा लिखता हूँ, अगर एक्यूरेसी है आपके किस रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है, एक्यूरेसी है इन रिकॉर्ड्स, तो इज इक्वल्स टू फेयर रिजल्ट, ठीक है। इस बात से समझें कि अगर आपके अकाउंट्स के अंदर एक्यूरेसी है तो आपके रिजल्ट्स भी फेयर होंगे, आपको सही मायने में पता चलेगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ ठीक है। अब लास्ट टाइम इसको सम अप कर देता हूँ। द आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सच अ सिस्टमेटिक वे एज अ ट्रेडर, जो कि बाइंग सेलिंग करता है, मे नो द रिजल्ट ऑफ हिज ट्रेड एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड एंड मे ऑल्सो प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ सच रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन पर। जी दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को दोनों डेफिनेशन समझ आई होंगी। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो तीनों डेफिनेशंस है ना, ये आप ये ना समझेगा कि ऑल्टरनेट है,
इनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है, जो कि आपको जो हमारी अकाउंटिंग की जो एक प्रोसेस है कि हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन रिकॉर्डिंग से एंड जर्नल एंट्रीज से या एंट्रीज से हमें क्या पर्टिकुलर अकाउंट्स बनाने होते हैं, फिर उसका क्या रिजल्ट होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर मैंने इसको वो किया है, सॉर्ट आउट किया है आपके लिए। तो इसको ऑल्टरनेट मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि एक के बजाय दूसरी हम याद कर लें। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, अपना याद ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड डेफिनेशन की तरफ। वो क्या कहती है, बात वहीं से स्टार्ट होती है कि द अकाउंटिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट, ठीक है, साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली, अब आप लोगों को चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते समझ आ रही होंगी, ठीक है। करेक्टली रिकॉर्डिंग, क्या रिकॉर्ड करते हैं भाई, याद है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन साहब ने जो है थोड़ा सा एक नया वर्ड यूज़ किया है, और अच्छा है आप लोगों को नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है। बिजनेस डीलिंग्स क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको इस बारे में, ठीक है। फिर कहते हैं बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, बात वही है, घूम फिर के वही बात आ रही है, लेकिन थोड़े से नए वर्ड्स हैं, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। with a view to having, with a view to having, view to having, क्या चीज़, क्या हैविंग भाई, परमानेंट रिकॉर्ड्स, परमानेंट रिकॉर्ड्स, किस चीज़ का, ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन अब आप लोगों को आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा, ट्रांजैक्शन किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग। ट्रांजैक्शन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन शामिल हो, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझेंगे ट्रांजैक्शन वो एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन शामिल हो। आगे मज़ीद जाके हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये समझें कि वो चीज़ या वो एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन शामिल हो। ये अपने पास जो नोट डाउन कर रहे हैं ना, वहाँ पे लिख भी लें साइड में, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता हो कि ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है। और जो टर्म्स आ रही हैं अकाउंटिंग की, जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो जो टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। उनको हम प्रॉपर्ली देखेंगे, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आ रही, ठीक है, तो उसको फॉर द टाइम बिंग पार्क कर दें, अपनी बुक के अंदर लिख लें। और मैं आप लोगों को एक हैक बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग अभी नए नए अकाउंटिंग सीख रहे हैं, कि अकाउंटिंग के अंदर कुछ ऐसे टर्म्स आती हैं जो आपको बहुत बार सामने आएंगी, ठीक है। अब उनको याद करने का क्या तरीका है कि अपने रजिस्टर पे लास्ट में 10 पेजेस छोड़ें, और जिस तरह हम डेफिनेशन लिखते थे ना बचपन में, वर्ड और सेंटेंस, इस तरह के ना लाइन बनाएं। मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, देखें इस तरह की। ये जनाब हो गया आपका सीरियल नंबर, ये हो गई आपकी टर्म्स, ठीक है, और ये हो गया उसका डिस्क्रिप्शन। तो जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टर्म्स बताऊंगा, वो आप अपने रजिस्टर के एंड पे सब लिख लें, ठीक है। स्नैप लेके और कोई शॉर्ट टर्म तरीके का ना करें, ठीक है। पढ़ाई के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो जो चीज़ आप हाथ से लिखेंगे ना, वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, और फिर उसके बाद आप आदी हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो मेरी ये सजेशन होगी कि इस तरह कर लें, 10 पेज कर लें, 10 पेजेस अगर आप करते हैं तो दैट वुड बी मोर देन सफिशेंट, ठीक है। चलें हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, इसको हम वीडियो ख़त्म करते हैं, लंबी हो गई काफ़ी। अच्छा जी, बात वहीं से स्टार्ट है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। डीलिंग्स क्या चीज़ होती है, लेन देन, वही बात। इन अ सेट ऑफ बुक्स, बुक्स क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी पिछली डेफिनेशन में देखा। विद अ व्यू, किस नज़र से देखना है कि हैविंग परमानेंट रिकॉर्ड्स, जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं अकाउंट के अंदर, तो वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है, आप उसको चेंज या अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। हमने 100 रुपये लिखे हैं, उसको इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको काट सकते हैं, ठीक है, इसकी रिवर्स एंट्री पास कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते। ये हमारा हो गया परमानेंट रिकॉर्ड, ठीक है। ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का आपको लोगों ने बताया भी, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर पैसे का लेन देन शामिल हो। एंड द फाइनेंशियल रिजल्ट, रिजल्ट कब, सर्टेन पीरियड, अभी हमने सीखा पिछली डेफिनेशन में, ठीक है, सर्टेन पीरियड।
ये भी हम इसको मज़ीद डिटेल में देख लेंगे इंशाल्लाह। सर्टेन पीरियड देयर ऑफ, तो यहाँ पे बात हमारी हो जाती ख़त्म। अब तीनों डेफिनेशन में आपको प्रॉपर्ली एलोबरेट कर दी। अगर नहीं फिर भी समझ आती कोई चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं आप कि मुझे सर हमें ये बात समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जब भी कोई हम सेशन रखेंगे उसके अंदर मैं आपको एलोबरेट कर दूँगा। कोई ऐसी क्यूरीज होंगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर सकूँगा कवर, तो मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।